पाए और माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए बिहार की महिलाएं तैयार हैं और बदल चुका है बिहार, समृद्ध बिहार। एक जोरदार तालियां आप तमाम माताएं, बहनें, दीदियां जिन्होंने बिहार की तस्वीर बदल दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एनडीए सरकार को आपने जो समर्थन दिया है उसी का प्रतिफल है कि आज बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत यशस्वी, लोकप्रिय बिहार के नेतृत्वकर्ता, बिहार के नेता, सर्वमान्य नेता आपके बीच मौजूद। अब मैं बहुत कम समय लेते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय विधायक बरबीघा मात्र 1 मिनट में सर अपनी बात रखने की कृपा करेंगे। डॉक्टर पुष्पंजय कुमार जी। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का शेखपुरा जिला और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, लोकप्रिय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जमा खां जी और माननीय विधायक रणधीर सिंह सोनी जी और जिला परिषद अध्यक्ष शेखपुरा श्रीमती निर्मला जी, आप और यहाँ आए हुए दूर दूर से है कि मुख्यमंत्री जी का बराबर जो सहयोग है, जिस तरह से बिहार को बनाए हैं, आगे भी उनका ध्यान रखेंगे, हम लोग को छोड़ेंगे नहीं। और आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी जब जब यात्रा पर निकलते हैं तब हर जिला को विकास के लिए सरकार की जो खजाना होता है वो विकास के लिए खोल देते हैं। तो मैं आज अपने शेखपुरा और बरबीघा विधानसभा के लिए कुछ एक ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी को, लेकिन 1-2 बात आपको मुख्य बातें बता देते हैं। मुख्यमंत्री जी, सरकार की नीतिगत फैसला है कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बने। तो हमारी यही इच्छा है कि शेखपुरा के लोगों को माने स्वास्थ्य में परेशानी होती है, उनको MRI करवाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। MRI सिर्फ हॉस्पिटल और क्या कहते हैं अस्पताल में ही रहता है, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में ही रहता है। तो ये उम्मीद करेंगे कि शेखपुरा जिला में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जाए। इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज तो आपने कर दिया है, उसका किया जाए। और दूसरा चीज जो है, हमारे जो श्री बाबू की जो पावन धरती है, 2005 से बरबीघा के लोगों ने आपको हमेशा साथ दिया है और श्री बाबू की धरती पर आपने कभी विश्वास दिलाया था यहाँ के जनता को एक अनुमंडल बनाने के लिए। तो कहने का है कि शेखपुरा जिला में मात्र एक अनुमंडल है शेखपुरा, तो अगर 2 अनुमंडल बना दिया जाए, बरबीघा को भी अनुमंडल बना दिया जाए तो यहाँ के लोगों की बहुत सुविधा हो जाएगी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी ठीक रहेगा। इसे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को प्रणाम और धन्यवाद। 1 मिनट 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 1 मिनट
बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब आदेशानुसार मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सह प्रभारी मंत्री शेखपुरा जिला मोहम्मद जमा खान साहब, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज इस समृद्धि यात्रा के दौरान आप सबके बीच में मुख्य मेहमान रूपी हम सबके लोकप्रिय नेता, इस बिहार प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी इस मंच पे मौजूद, बिहार प्रदेश के डिप्टी सीएम हमारे बड़े भाई सम्राट चौधरी साहब मौजूद, बिहार प्रदेश के डिप्टी सीएम बड़े भाई विजय सिन्हा साहब, हम सबके सीनियर मंत्री बड़े भाई विजय चौधरी साहब, इस मंच पर बैठे तमाम मेरे सम्मानित विधायकगण, इस मंच पर बैठे तमाम मेरे सम्मानित एनडीए के तमाम जनप्रतिनिधि लोग, और सामने इससे पूरा जिला से आए हुए तमाम मेरे बड़े भाई छोटे भाई, तमाम मेरे बहने, आप सबको मैं अपनी ओर से, हमारे साथ आए तमाम साथियों की ओर से दिल के गहराइयों से आपका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, जिस नेता के नेतृत्व में काम करने का हम सबको मौका मिला, इतिहास साक्षी है कि ऐसा नेता देश के अंदर आपको नहीं मिलेगा। जिस नेता को नेतृत्व मिला 2005 के बाद, जो नेता ने बिहार को चमकाने का काम किया, हर क्षेत्र में काम करने का काम किया, काम ही नहीं बिहार के तमाम जनता को अपना भाई परिवार समझ के बिहार के अंदर सौहार्द भाईचारा के साथ विकास हो, इस पर इन्होंने नजर रखने का काम किया। ऐसे नेता के जज्बा को मैं सलाम करता हूं। मेरे साथियों, जो नेता ने कभी ये नहीं समझे कि ये वोट दिया या नहीं दिया, हर समाज का उन्होंने ख्याल रखा, हर समाज में रहने वालों लोगों का सम्मान किए, ये नेता ने सबके सम्मान में काम करते रहे। मैं अल्पसंख्यक समाज से कहना चाहता हूं, मेरे अल्पसंख्यक समाज के लोगों, आप याद करो 2005 के पहले आप ठगे जाते थे, आपके साथ सौतेला व्यवहार होता था, मगर अब जो हमारे नेता के नेतृत्व में काम शुरू हुआ 2005 के बाद, सबसे ज्यादा समय हमारे अल्पसंख्यक समाज के काम के लिए उन्होंने दिया। मैं बताना चाहता हूं, या मदरसा का मामला रहा हो, या पहली बिहार के अंदर घेराबंदी कब्रिस्तान का मामला रहा हो, 10,000 से ऊपर कब्रिस्तान की घेराबंदी हमारे नेता जनाब नीतीश कुमार ने किया। मैं बताना चाहता हूं, माइनॉरिटी समाज के बच्चों बच्चियों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय बनाने के उन्होंने काम किया, हर जिले के अंदर 2-2 हॉस्टल बनवाने का काम किया। ये माइनॉरिटी समाज कैसे आगे बढ़े, ये मंथन चिंतन करते रहे। ऐसे नेता को बार बार मैं सलाम करता हूं। आपसे कहना चाहता हूं, जो नेता ने इस बिहार का तकदीर और तस्वीर बदल दी, पूरा देश देख रहा है। मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों, ऐसे नेता के लिए आप दुआ करें खुदा से, लंबी दीर्घायु भी हो, सेहत भी हो, आगे भी बिहार को संभाले, निश्चित तौर पर बिहार को यही संभालेंगे। जय हिंद, जय भारत। पूरा का पूरा समय अपने नेता को देना चाहता हूं। खुदा हाफिज। धन्यवाद महोदय। और मैं सादर निवेदन करना चाहूंगा बहुत ही कम समय के लिए माननीय सांसद नवादा श्री विवेक ठाकुर जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मंच पे उपस्थित बिहार के नवनिर्माण के नायक, हम सब के नेता परम आदरणीय नीतीश कुमार जी, मंच पे उपस्थित बिहार के लोकप्रिय दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट जी और विजय सिन्हा जी, बिहार सरकार के वरिष्ठ नेता आदरणीय विजय जी, मंचासीन सभी नेतागण, और यहाँ पे उपस्थित तमाम दूर दूर से आए हुए सभी जनता को मेरा प्रणाम। आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है कि बिहार की इस ऐतिहासिक भूमि पे 2 नायक हमेशा आजादी के बाद याद रखे जाएंगे। एक जिसने आजादी के बाद बिहार का निर्माण किया, ऐसे बाबू श्री कृष्ण सिंह, और दूसरा जिसने बिहार का नवनिर्माण किया, ऐसे परम आदरणीय नीतीश कुमार जी। बिहार का 2 अध्याय जो है इस ऐतिहासिक भूमि पे आप देखने जा रहे हैं। जब से मैं सांसद बना, तब से जब भी विकास के काम के लिए मुख्यमंत्री जी के पास गया, मेरे चुनाव में प्रचार से लेके आज तक किसी भी चीज के लिए उन्होंने ना नहीं किया।
और यही परिणाम है कि आज शेखपुरा और नवादा जो दोनों आकांक्षी जिला है, विकास के अपने नए परचम लहरा रहा है। अभी हम सब सुनने के लिए मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं पुनः आप सब के तरफ से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और मंच के आदेशानुसार मैं आग्रह करता हूं श्री रणधीर कुमार सोनी जी, माननीय विधायक शेखपुरा से जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज इस कार्यक्रम में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और शेखपुरा के प्रभारी मंत्री जमा खान साहब, नवादा के लोकप्रिय सांसद विवेक ठाकुर जी, बरबीघा के विधायक डॉक्टर कुमार पुष्पंजय जी, यहाँ उपस्थित सभी एनडीए के वरिष्ठ नेतागण, यहाँ उपस्थित सभी नौजवान साथी कार्यकर्ता, माता एवं बहनों, आप तमाम लोग के बीच स्मृति यात्रा के दौरान आदरणीय नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोग का धन्यवाद भी करने आए और इस कार्यक्रम में यहाँ इतनी खासी महिलाएं उपस्थित हैं। हम भी अपने तरफ से आपको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि आपने आज 20 साल के शासन को, शासन और सुशासन के साथ विकास का जो उन्होंने आपने मोहर लगाया है और इतनी सारी बहुमत के साथ नेता को फिर से बिहार की गद्दी सौंपा है। इसलिए सबसे पहले आपको हम महिलाओं को खास करके विशेष प्रणाम करते हैं। आप तमाम लोग के बीच वरिष्ठ नेता लोग आए हुए हैं, इसीलिए आप तमाम लोग, शेखपुरा के लोग इतनी संख्या में उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मंत्री बिहार जल संसाधन विभाग, संसदीय कार्य, भवन निर्माण, सूचना जनसंपर्क विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी। हम सबों के नेता और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय कुमार सिन्हा जी, यहाँ मंच पर विराजे सांसद महोदय, दोनों विधायक साथी, एनडीए के विभिन्न दलों के पदाधिकारीगण और इस समारोह में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, साथियों, 20 वर्षों से मुख्यमंत्री जी का काम चल रहा है और इस दरमियान उन्होंने अनेक यात्राएं की और याद करिए कि उन्होंने जब शुरू किया था और आज तक सरकार का विकास का एक ही सिद्धांत है, न्याय के साथ विकास। तो विकास तो आपको दिख रहा है, शेखपुरा में सड़क है, बिजली है, पानी है, स्कूल है, अस्पताल है, सब कुछ है। लेकिन न्याय का जो शब्द है उसमें वो मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच के लगाया था, न्याय के साथ विकास। और न्याय का मतलब होता है कि समाज के विकास या गति की धारा में समाज का जो हिस्सा पीछे छूट जाता है उसको भी विशेष रूप से ध्यान देकर समाज के अग्रणी पंक्ति में खड़ा करने का, ये होता है न्याय का मतलब। और मुख्यमंत्री जी ने, याद करिए, शुरू से ही इसका विशेष ख्याल रखा है और समाज में सबसे उपेक्षित वर्ग या तबका कौन सा था? सभी वर्गों में, सभी जातियों में सबसे उपेक्षित जो हिस्सा था वो था महिलाओं का।
और मुख्यमंत्री जी ने जब महिलाओं के उत्थान का कार्यक्रम बनाना प्रारंभ किया और लागू करना, तो ये सिर्फ अपने सूबे या अपने मुल्क में ही नहीं, दुनिया में इनके नीतियों की और महिला सशक्तिकरण की चर्चा हो गई। हमको तो मुख्यमंत्री जी ने एक बार शेखपुरा से नजदीक से जुड़ने का मौका भी दिया था, यहाँ का प्रभारी मंत्री बनाया था। इसलिए आज मुझे बेहद प्रसन्नता है मुख्यमंत्री जी के साथ इस कार्यक्रम में आके, जब मुख्यमंत्री जी के सबसे चहेती योजना महिला सशक्तिकरण का ये जीवंत प्रदर्शन जब हम इस सभा में देख रहे हैं कि आप सब गौर करिए कि आज के इस बैठक में, सभा में 65% से अधिक महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, जो शेखपुरा में पहले कभी नहीं होती थी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की देन है। और महिलाओं के सशक्तिकरण का नतीजा ये निकला कि ये जब राजनीतिक काम में आगे बढ़ गई, तो अभी न चुनाव हुआ है, हमारे दोनों विधायक और सांसद कह रहे थे, एक तबका जिसका सब लोग हम लोग हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गुणगान करते थकते नहीं है, वो है ये महिलाएं। इन्होंने जब एनडीए का झंडा बुलंद कर दिया, तो जितने चुनाव का गणित और हिसाब रखने वाले थे वो सब पीछे छूट गए और एनडीए का परचम नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में 20 साल बाद भी फिर से पहरा गया। और साथियों, यही हमारे नेता की खासियत है। ज्यों-ज्यों इनका कार्यकाल बढ़ता है, त्यों-त्यों ये अधिक लोकप्रिय होते जाते। आपने मुख्यमंत्रियों को देखा होगा, 1 से 2 कार्यकाल जाते जाते उनकी चमक फीकी पड़ने लगती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, याद करिए आप सब ने साथ देना शुरू किया था 20 साल पहले 2005 में। 2005 में जितने लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री थे, 20 साल बाद आज 2025 में भी हमारे मुख्यमंत्री 2005 से भी अधिक लोकप्रिय हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की खासियत है। और इसी का सीधा प्रदर्शन महिलाओं के अगुवाई में इस चुनाव में हुआ। इसलिए साथियों, आज समृद्धि सभा में ये आपके बीच आए हैं। इसका मकसद है बिहार को समृद्ध बनाना, शेखपुरा वासियों को समृद्ध बनाना, और जितनी योजनाएं अगले 5 वर्षों में ये लागू करने वाले हैं, उससे शेखपुरा वासी भी समृद्ध होंगे, बिहार भी समृद्ध होगा, बिहार वासी भी समृद्ध होंगे, और बिहार जितने विकसित प्रदेश हैं उन प्रदेशों के श्रेणी में चला जाएगा। इसलिए साथियों, हम सिर्फ आपसे यही अपील करने आए हैं कि जो पीछे आपने एकजुट होकर इनके नेतृत्व को ताकत दी है, वो सामाजिक एकजुटता बरकरार रखिए, समाज में भाईचारे को कायम रखिए। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बिहार के विकसित बिहार बनाने के सपना को साकार करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने बीमार बिहार को पूरी तरह से स्वस्थ करने का काम किया, आज हमारे बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री जमा खां जी, माननीय लोकप्रिय सांसद विवेक ठाकुर जी, माननीय विधायक कुमार पुष्पंजय जी, सोनी जी, हमारे यहाँ के जदयू के वरिष्ठ नेता ललन जी, जिला परिषद के अध्यक्ष मुखिया, सम्मानित मंच सामने बैठे हुए सर्वाग्राम के माता बहनों, बरबीघा विधानसभा क्षेत्र और शेखपुरा जिला के सभी महानुभाव, बिहार में औद्योगिक क्रांति के सूत्रधार, विकास के वाहक, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू, राजनीति के मजबूत स्तंभ राजो बाबू और महान ऐतिहासिक परंपराओं और विरासतों धरोहरों का प्रतीक
शेखपुरा की धरती पर सेवा, सुशासन और समृद्धि के पुरोधा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों से अपने मुख्यमंत्री जी का सब लोग मिलकर अभिनंदन करें। बिहार सुचिता के साथ विकास की तेज गति से आगे बढ़ने वाला राज्य है और इसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता है। भवकाल से भय पैदा कर शासन करने वाले राजद कांग्रेस की मानसिकता से हम लोगों को मुक्त कराने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अहम भूमिका है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी की जिम्मेवारी है कि बिहार में फिर से वही राजद कांग्रेस वाली अराजकता की मानसिकता शासन में नहीं लौटे। इसके लिए मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है और जो उन्होंने सुशासन से समृद्धि का संकल्प दिलाया है, विकसित बिहार बनाने का जो सपना देखा है, उसको साकार करने की जरूरत है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार बालू माफिया से मुक्त लगभग हो चुका है और जमीन माफिया से मुक्ति का पूरी प्रयास जारी है। बिहार का मिला प्रचंड जनादेश जनता के भरोसे और विश्वास का प्रतीक है। आज बिहार की गति बढ़ रही है, रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, औद्योगिक विकास हो रहा है, सबका जीवन आसान हो रहा है। राष्ट्र कवि दिनकर की धरती से आज शेखपुरा के श्री बाबू की धरती, और संजोग है ये कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री भी ये मगध के क्षेत्र से और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जो बिहार को सजाए हैं मगध के क्षेत्र से है। ये मगध का क्षेत्र जो अखंड भारत का निर्माण कराकर चाणक्य चंद्रगुप्त के उस सपना को, लोकतंत्र को साकार किया था। आइए सब मिलकर विकसित बिहार बनाने के संकल्प को पूरा करने में अपनी भागीदारी दें और माननीय मुख्यमंत्री के जन हितकारी प्रयासों को बल प्रदान करें। वर्तमान को जानने और उनके अनुभव करने के लिए हमें थोड़ा भूतकाल में जाना होगा। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी विस्तार से बताते हैं कि 2005 के पहले जब यहाँ अराजकता था, जंगल राज था, भय का माहौल था, जातीय उन्माद था, नरसंहार का वातावरण था, तो एनडीए गठबंधन के लोग सड़कों पर लाठी खा रहे थे, लहू बहा रहे थे और ये जंगल राज वाले पुरोधा लाठी बहाकर, लहू बहा करके बिहार के लोगों को पलायन के लिए विवश कर रहे थे, रुला रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और श्रद्धेय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार एक नए वातावरण की ओर, विकसित बिहार की ओर बढ़ा है और आज फिर से मुख्यमंत्री जी का ये किया हुआ परिश्रम, डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि अब सरकार नहीं सुशासन चाहिए, हमें समृद्धि और विकसित बिहार चाहिए। इसके लिए सबको मिलकर के हर बिहारी को जिसने जनादेश दिया है उसको सजगता के साथ विकसित बिहार के सपना को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन इस बिहार को मिलते रहेगा और हर बिहारी आपके साथ खड़ा है। इस धरती पर पुनः आपका आभार, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं मजबूत बिहार, सशक्त बिहार, अपराध मुक्त बिहार और डिजिटल बिहार के निर्माण की योजना लेकर आपके बीच उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी। बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। अब तो नीतीश जी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर बन गया साथियों, अब बिहार में माता जानकी के जन्म स्थान पर भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भव्य सीता मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज इस मंच पर उपस्थित इस समृद्धि यात्रा में आज शेखपुरा की पावन धरती पर पहुंचा और इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के नेता, बिहार के नेता
और जिन्होंने पूरे बिहार के विकास के लिए काम किया, इस बिहार की समृद्धि का रास्ता खोला, एक बार जरूर कहूंगा कि जोरदार ताली बजाकर नीतीश कुमार जी का स्वागत कीजिए। साथियों, आज इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, हम लोगों के वरिष्ठ साथी वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, इस जिले के प्रभारी जमा खान साहब, यहाँ के सांसद, नवादा के सांसद हमारे भाई विवेक ठाकुर जी, यहाँ पर माननीय विधायक रणधीर सिंह सोनी जी, आदरणीय माननीय विधायक पुष्पंजय जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता एवं बहनों, आज साथियों मैं श्री बाबू के जन्मभूमि पर आया हूं और मैं उस जगह से आता हूं। वैसे तो ये पूरा इलाका मुंगेर ही था और मैं उस सीट से भी विधायक हूं जहां श्री बाबू पहली बार विधायक बनने का काम 1952 में किए थे। साथियों, तारापुर और खड़गपुर का पार्ट मिलाकर श्री बाबू वहां से विधायक होते थे और मैं नमन भी करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित भी करता हूं। लेकिन आज बिहार, श्री बाबू ने जो शुरुआत किया उसको आगे बढ़ाने का काम बिहार में कोई दूसरा मुख्यमंत्री किया। 1952 में, 1950 के पहले भी वो प्रधानमंत्री के तौर पर बिहार में थे और श्री बाबू ने जो नींव रखा उसके बाद आप देखेंगे किसी मुख्यमंत्री ने कभी काम नहीं किया। सबको मौका मिला। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सामाजिक न्याय के चीजों को स्थापित करने का काम किया। लेकिन जब 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने विकास के भी कार्य किए और सामाजिक न्याय का भी काम किया। यह है नीतीश कुमार जी। और आज साथियों मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, अब देखिए सड़क कितना अच्छा हो गया। अभी हम लोग बेगूसराय में कार्यक्रम कर रहे थे और बेगूसराय से कुछ मीडिया के साथी यहां पर गाड़ी से तुरंत आ गए। अब सोचिए, जिस बिहार को लोग कहता था कि गड्ढे में सड़क है और सड़क में गड्ढा है, अभी नीतीश जी ने उस हमारे मीडिया साथी अमृत राज जी है, आनंद अमृत राज जी, इनको देखकर पूछा कि आप आ गए। इसलिए पूछा कि बेगूसराय में कार्यक्रम था, हम लोग हेलीकॉप्टर से पहुंचे और आनंद अमृतराज जी गाड़ी से चलकर आपकी धरती पर आ गए। ये बदला हुआ बिहार है। और आज देखिए चारों तरफ सड़क बन रहा, बिजली लग चुका। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे। नीतीश जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। और याद कीजिए 2005 में बिहार में 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, लेकिन आज 20 साल के शासनकाल के बाद नीतीश कुमार जी के राज में जहां 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, आज 2 करोड़ 16 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जी ने तय किया 2025 के कि हम अब 125 यूनिट बिजली सभी को मुफ्त देने का काम करेंगे। 2 करोड़ 16 लाख में से 88% मतलब लगभग 90% लोगों का पिछले 7 महीने से बिजली बिल जीरो आ रहा है। साथियों, जीरो आ रहा है, बिजली बिल ही नहीं आ रहा। यह बदला हुआ बिहार है। जिस बिहार में 350 मेगावाट बिजली खपत होती थी, आज लगभग 9,500 मेगावाट बिजली खपत इस बिहार में हो रहा है। अभी मैं देखता हूं यहां सांसद जी बोल रहे थे और दोनों सांसद लगे हुए थे कि मेरे क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल हो जाए।
अरुण भारती जी कह रहे थे मेरे यहाँ शेखपुरा में हो जाए, और विवेक जी कह रहे थे मेरे विधानसभा में हो जाए। नीतीश जी ने कहा दोनों में छोड़ दीजिए, दोनों जगह पर जहां जहां ये अनुशंसा कर रहे हैं, दोनों जगह सेंट्रल स्कूल बनाने का काम भारत सरकार और बिहार सरकार करेगी। इसलिए स्पष्ट है, विकास करना है और विकास को आगे बढ़ाना है, और विकास समृद्धि दिखता है साथियों। इसलिए न्याय के साथ विकास शुरू किया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और 2005 में कहा न्याय यात्रा निकाला, पिछले साल प्रगति यात्रा, और आज समृद्धि यात्रा, क्योंकि अब बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है। पहले शासनकाल में सड़क, बिजली और पानी आपके गांव तक स्कूल पहुंचाने का काम किया, आपके पंचायत में हाई स्कूल पहुंचाने का काम किया, और इस बार तो नीतीश जी ने और आगे बढ़कर काम किया कि अब जो है जुलाई महीने में इस बिहार में जिस भी प्रखंड में हमारा डिग्री कॉलेज नहीं है, सभी जुलाई में सभी डिग्री कॉलेज को खोलने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये बदला हुआ बिहार है। और जिस बिहार में 23,000 करोड़ का बजट होता था साथी, और अब बिजली को सिर्फ 23,000 हम सब्सिडी देते हैं, 23,000 करोड़ की, और आज नीतीश कुमार जी ने उसको बढ़ाकर 3,47,000 करोड़ का बिहार बना दिया। जीडीपी लगभग 10 लाख करोड़ का हो चुका, और नीतीश जी ने इस बार कहा कि सड़क पहुंच गया, बिजली पहुंच गया, पानी पहुंच गया। इस बार ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिए कि बिहार में रोजगार करने के लिए, कोई अच्छा नौकरी करने के लिए दिल्ली बॉम्बे जाता है तो जाने दीजिए, लेकिन कोई मजदूरी करने जाता है उसको चिन्हित करना है और उसको इसी बिहार में रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा साथ। ये बदला हुआ बिहार। और अभी यहाँ विजय बाबू बोल रहे थे कि 65% से अधिक महिला यहाँ उपस्थित है। नीतीश जी ने तो आरक्षण ही 50% दे दिया, 50% तो आरक्षित है। में ही बिहार की सरकार चलती रहेगी साथियों। इतना आश्वस्त करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं हिंदुस्तान के सर्वाधिक लोकप्रिय और यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार। जोरदार तालियों के साथ हम सब करें स्वागत, अभिनंदन। विकसित बिहार, समृद्ध बिहार के संकल्प के साथ। यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग था इस जिला के प्रभारी मंत्री जनाब जमा खान साहब, माननीय सांसद श्री विवेक ठाकुर जी, माननीय विधायक श्री रणधीर कुमार सोनी जी, डॉक्टर कुमार,
पुष्पांजलि जी इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, यहाँ पर आज के कार्यक्रम में आपकी संख्या बहुत अधिक अच्छी है। इसके लिए मैं आप सबका नमन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। और आप जो समझ लीजिए कि कुछ बातें आपको हम कहना चाहते हैं। एक तो जितना काम पूरे देश के लिए और आपके राज्य के लिए जो काम किया गया है, तो जो हम लोगों की सरकार है उसका और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग हो रहा है, उससे सब कुछ हो रहा है। इसलिए तो हम अंत में आपके बारे में भी पूरी बात कहेंगे, लेकिन एक जनरल पूरे बिहार के बारे में सब कुछ जो हो रहा है उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं। और आप सब जानते ही हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार हम लोगों की बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन जब हम लोगों का काम हुआ 24 नवंबर 2005 को और उसके पहले की जो स्थिति थी और वहां जो पहले की जिनकी सरकार थी, तो उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। और आप जान लीजिए कि कितना बुरा हाल है। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये सब लोगों को कह दिया था, सब लोग शाम में घर में ही रहो, बाहर नहीं निकले। अब पहले तो आप जानते हैं सब कोई घर से बाहर निकलता और सब बाहर जाते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं, और वो लोग ऐसा कर दिया था लोगों को निकलना नहीं। और हम लोग जो थे अपना जहां कहीं भी, हम तो केंद्र में भी रहते थे, तो अपने इलाका में जाते थे तो सबको देखते थे कि बंद है उन लोगों का। तो हम तो जा करके अंदर में जाके उसको हाथ छोड़ करके कहते थे और उन लोगों से बात करते थे। और अब ऐसा कहीं है? कहीं नहीं है। सब कोई नहीं शाम में किसी को रोक दिया है और सब का सब हम लोगों को बहुत बुरा लगा था। तो जैसे ही सरकार बनी तो ये सब काम तो किया गया। अब इसके अलावे आप जान लीजिए समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये उन लोगों के समय का धंधा था और जो कुछ भी था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने देखा इन लोगों का गड़बड़ रहता है, तो हम लोगों को जैसे ही कौमा मिला है 24 नवंबर 2025 को, 2005 को, तो कितना सबके लिए काम किया है। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पहले कुछ नहीं किए थे हम लोगों ने। उसके लिए 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और बाद में भी देखा था कि जो पुराने जो हिंदू मंदिर है उसमें भी कोई जाता था शाम में इधर उधर करता था। तो हम लोगों ने 2016 से, जो बाद में पता चला था, तो 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो सब जगह से जो कुछ भी था, सब जगह हम लोगों ने काम करना, हम लोगों की सरकार ने शुरू किया। अब सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान, हम लोगों को जैसे ही सरकार बनी थी तो हम लोगों ने सब चीज करने की कोशिश किया। तो उसके लिए जो शुरू किया, सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो ये सब काम किया गया। और उसके बाद भी हम लोगों ने, और उसी समय जब सब बनाया तो उस समय लोग खोज रहा था कि कोई पुलिस, हम लोगों ने कहा कि आप खुद ही बना लिए। तो उन लोगों के द्वारा 2006 में ही 3 लाख
68,000 नियोजित शिक्षक बने थे। और उसके बाद फिर हमको लगा कि और संख्या होनी चाहिए, तो उसके लिए वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग और बीपीएससी के द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों को बहाली की गई। अब जब इसको शुरू किया उसके बारे में, तो जो पहले वाला जो सरकार था उसमें से कुछ लोग शामिल हुआ था पढ़ने के लिए, तो उसी में से जो कुछ भी हुआ 6 में 3,58,000 नियोजित शिक्षक जो बने थे, और उसमें से बिहार लोक सेवा आयोग में कुछ लोग शामिल हुआ, तो 28,976 सरकारी शिक्षक बन गया। फिर सरकार ने, अब हम लोगों ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी से जरूरत नहीं है। इन लोगों के लिए 5 राउंड के बारे में हम लोगों ने तय किया और कहा कि इन लोगों के लिए अलग से तुरंत परीक्षा होगी। तो अब तक 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, जिसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब बचा हुआ 73 है, एक शाम और बचा है, एक मौका और बना है, इसके लिए काम कराया जा रहा है, चाहे जितना हो जाए। अब कुल मिलाकर के जो हम लोगों ने किया और उन लोगों का था जो 70-73 बच गया है, तो कुल मिलाकर के शिक्षकों की संख्या 5,24,000 है। अब जो बचे हैं उसका भी 1 साल में और करा देंगे, जो भी हो सकता है वो शामिल होंगे। तो ये सब तो हो रहा। अब इसके अलावे हम लोग और ज्यादा करेंगे। हम लोगों की संख्या और बढ़ाने के लिए बीपीएससी द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है, उसके लिए भी कर देंगे कि ताकि सब कुछ हो जाए। और जिन लोगों को दे रहे हैं परीक्षा के लिए, उसमें हो गया, जो बचा है उसमें जो भी हो जाएंगे वो भी आ जाएंगे। तो इस तरह से सब तरह से जहां पर भी कोई कमी रही वहां पर काम करने की कोशिश हम लोगों ने किया है। सब जगह हम लोगों ने ठीक करने का, और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रतिमाह, आप जानते हैं शुरू में ही जो था, जो पहले से था उसी में इतना था, तो उसके इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र 39 मरीज होते थे। अब प्रतिदिन 1 या 2, कितना खराब था। यानी उन लोगों के टाइम का ये हालत था। अरे और लोगों को सबको अपना इलाज करना चाहिए, कुछ नहीं ऐसा हालत था। इसलिए हम लोगों ने तुरंत, जो सरकार बनी तो हम लोगों ने 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब कोई दिक्कत किसी का नहीं है, जो भी जहां जाना चाहता है वहां जाता है। अब पहले मात्र जो पहले था तो क्या था, 6 मेडिकल कॉलेज। आई लोग जो 15 साल से था, ये लोग कुछ नहीं बढ़ाया था, पहले ही से था। तो इसीलिए हम लोगों ने उसके आगे करने की कोशिश किया है। तो 6 मेडिकल कॉलेज था, तो हम लोगों ने तत्काल करके तुरंत किया 12। अब उसके बाद आप समझ लीजिए कि 6 मेडिकल कॉलेज और बहुत जल्दी होने वाला है, और 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण काम कराया जा रहा है, शीघ्र पूरा हो जाएगा। एक एक तरफ से हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए पहले वाले जो 6 मेडिकल थे उनके लिए भी हमने कहा कि बहुत अच्छा है, इनको और अच्छा होना चाहिए। तो इसी के लिए समझ लीजिए पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को इतना ज्यादा सब जगह काम बनाए, और हम लोगों ने तय कर दिया कि उन लोगों का 5,400 बेड एक जगह का इस तरह से मेडिकल कॉलेज में ऐसा देश में कहीं नहीं है। तो उसी तरह से कर दिया, और उसके लिए काफी सब जगह घूम करके उसको जगह बढ़ा रहे हैं। और अभी तो 5,400 नहीं, अभी 300 से अधिक अभी जल्दी वो भी हो जाएगा। और उसके अलावे जो बाकी जो 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे उनके लिए भी हम लोगों ने 2,500 कहा है, और वहाँ सब भी काम होना शुरू हुआ। अब बहुत जल्दी यह भी हो जाएगा। और पटना में एक और था IGIMS, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसको भी हम देखे थे। ये तो 6 ही था मेडिकल, लेकिन वो उसका एक अलग किस्म था। तो उसको भी सब जगह जा करके उनको और बेहतर करते रहे, और हम लोगों ने तो तय किया है कि 3,000 बेड का होगा। लेकिन अभी 3,000 नहीं, सारा काम किया है, अब काफी हो रहा है, ये भी हो जाएगा। तो हर प्रकार से हम लोग सब जगह काम, आप लोगों को ये जानना चाहिए कि ये किया जाता है। अब राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। हम लोगों को जब सरकार बनी तो हम लोगों ने इसके लिए किया कि राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराना शुरू किया। तो राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में
पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर दिया गया। जो काम किया गया उससे इतना होने लगा। अब उसके अलावे और जो काम हो रहा था, राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों, पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास, एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। अब उसके बाद आप समझिए सबसे दूर वाले का पटना में 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र में हो गया है। तो इस तरह से सब जगह का काम लोगों के हित में किया जाता है। और फिर ये सब काम तो करते ही रहे। तो 2008 में भी कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया। उसके लिए हम लोगों ने काम किया, जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई। और उसके लिए हम लोगों ने 2008 से शुरू किया। तो पहला हुआ 2000 से 12 तक, और फिर दूसरा हुआ 2012 से 2017 तक, और तीसरा हुआ 2017 से 23 तक, और अब चौथा हुआ है 2024 से 2029 तक। और बहुत अच्छा सबका काम शुरू में ही हुआ है। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है, और जिससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। तो साथ ही किसानों को आय बढ़ाने के लिए आय बढ़ा ही है। इसी के लिए जो इस बार जो हम लोग चौथा कृषि रोड मैप जो करवाए हैं 2024 से 2029 तक, वो भी काम शुरू किया है। तो हर जगह सरकार की तरफ से बेहतर किया जा रहा है। अब उसके अलावे हम लोगों ने 2015 में 7 निश्चय किया, 2020 में 7 निश्चय 2 किया, और इस बार किया है जो 2025 में 7 निश्चय 3। तो ये सब काम किया जाए 2025 में, तो अनेक काम सब जगह का कर दिया गया। और सब जगह से इसका 7 पॉइंट किया गया। आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने, और 7वां अवसर बढ़े, आगे बढ़े का काम किया गया। सब तरह से सब काम किया गया और बहुत अच्छा हुआ 2015 वाले में। और उस बीच में हम लोगों ने और काम कर रहे थे। हर घर बिजली पहुंचना बहुत खराब था। पटना में भी 8 घंटा रहता था, कुछ नहीं बाहर था, ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने तो तत्काल ही, जैसे ही 2006 से ही काफी पैसा लगा करके हम लोगों ने इसको करना शुरू किया। तो उसमें थोड़ा समय तो लगता ही था। तो उसके लिए करते करते अंत में 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। हम लोगों को बहुत पैसा लगा था। तो इसलिए बाकी आप सब लोगों के लिए सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर थोड़ा सा बिजली लगा था। बाद में फिर हमको लगा कि ये सब ठीक नहीं है, किसी को पैसा नहीं लगना चाहिए। तो अब कर दिया गया, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। तो आप लोगों का जितना घर है, अब कहीं पैसा लगता है जी, अब मुफ्ते न हो गया है। आप लोगों को मालूम है ना सबको। अब ये भी सरकार किया, तो सब जगह कर दिया है। और उसके बाद और एक काम आपके लिए कर रहे हैं कि हम लोग इसके लिए और भी करना चाहते हैं। अब सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों को के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो ये सब है, आपको पैसा नहीं लगेगा, आपके घर में ही ऊपर से सरकार में लगा दिया जाएगा। तो ये तो आपको मुफ्त में मिल ही रहा है, और उसके अलावा ऊपर भी लग जाएगा, तो आपको बड़ा फायदा होगा। बहुत अच्छा सब चीज को देखेंगे, यही काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से यह काम शुरू हो चुका है। अब अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। ये सब काम के लिए हम लोग कर रहे हैं। और 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत थी, और उसके लिए भी हमें 7 योजनाएं थी। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और फिर 5वां है स्वच्छ शहर, विकसित शहर, और 6ठा है सुलभ संपर्कता, 7वां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना। सभी पर काफी काम हुआ। अब उसी में जो हो रहा था, आप जानते हैं 25 से 25 तक का तो थोड़ा सा बच गया है। तो 7 निश्चय में जो भी काम थोड़ा सा बचे हुए हैं, उन्हें शीघ्र अभी बहुत हाल में किया जाएगा, वही पूरा तो हो ही जाएगा। और 7 निश्चय 2 के तहत ही
और सब जगह से जो आप लोग जानते ही हैं, उसी के बीच में हम लोगों ने बीच के बीच में भी एक काम किया था कि सब लोगों के लिए हम लोग करेंगे 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। हम लोगों ने 20,000 उसके लिए किया था, लेकिन 10 लाख में तो युवाओं का नौकरी हो गया, लेकिन जो उनका रोजगार वाला था उसमें तो हम लोगों ने देखते हुए बढ़ते बढ़ते उसका 40 लाख हो गया। तो अब तो 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार की जगह 10 लाख नौकरी, 40 लाख रोजगार हो गया। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी हो गया। अब इस साल के बाद में, इस बार में भी 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अब एक बार जान लीजिए, जो पहले जो था सरकारी नौकरी में और ज्यादा नहीं 10 ही लाख हुआ, इस बार इसमें और भी बढ़ेगा, तो इसीलिए सबको फायदा होगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। और हम लोगों ने तो भाई आपको पहले बता दिए, मुस्लिम समुदाय के लिए भी काम किया। और मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है। ये बहुत पहले से डिमांड करता था, कुछ मिला नहीं था, तो उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा। अब पहले वाली सरकार ने तो कोई नहीं दिया था, तो हम लोगों ने उसी के लिए उसके बाद इसको करते हुए यह भी कर दिया। तो सभी तरह से अन्य सारे काम और उसके अलावे सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं के लिए हम लोगों ने शुरू से ही काम कर दिया। तो उसके लिए मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये हो गई थी, उसको बढ़ा करके अब हम लोगों ने, पहले जब हुआ था इतना ही कराया था, तो इस बार हम लोगों ने और बढ़ा करके 1100 कर दिया गया है। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो सब तरह से काम किया जा रहा है। अब उसी तरह से वर्ष 2023 में भी हम लोगों ने काम किया था। जातीय आधारित गणना सब पार्टी से बात किए थे, और उसमें भी हम लोगों ने कहा था ये पार करना चाहिए कि कितने परिवार गरीब हैं, सबको देखना चाहिए। तो उसी में सब देखा गया। इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। उसमें अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम समुदाय सब लोग शामिल हैं। तो इसीलिए उसके लिए तो हम लोग कहा कि 5 साल में करेंगे 2 लाख रुपया, लेकिन हमको लगा कि नहीं, इसके लिए और जल्दी करना चाहिए। तो इस सब के लिए काम किया जा रहा है। और अभी तो 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजना को जोड़कर राशि देना शुरू कर दिया गया है। और इसके लिए 2 लाख से भी ज्यादा की जरूरत होगी, तो आवश्यकता होगी। और इसके बाद जो बचा हुआ है वो सबको कर दिया जाएगा अभी हाल में, तो उससे भी ज्यादा राशि भी दी जाएगी, 2 लाख से ज्यादा। ये सब काम के लिए हम लोगों ने तय किया। और महिलाओं के लिए पहले तो हम लोगों ने कर ही दिया था शुरू में सब जगह। 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं का, 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए हम लोगों ने शुरू किया था कि महिलाओं को 50% होना चाहिए। लड़का का जितना रहना चाहिए वही लड़की का बराबर। तो ये सब हम लोगों ने शुरू में 2006 में ही कर दिया। और उसमें एक का हुआ, नगर वाला हुआ 2007 में हो गया। तो इस सब का 50% आरक्षण की शुरुआत महिलाओं के लिए हो गई है। और अब तो बहुत दिन से चल रहा, 4 चुनाव सब जगह हो करके उन लोगों का चल रहा है। और उसके अलावे भी हम लोगों ने एक बार 2013 से पुलिस में 35 लाख आरक्षण दिया। अब जानते हैं कि ये सब महिला का था, तब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है, हम लोगों ने इसमें किया। और फिर उसके बाद फिर 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, उसमें तो दोनों हिंदू मुस्लिम, पहले वाला में तो उसी को खाली मुस्लिम और उसमें दोनों सब रहा, उसका भी काम हो रहा, आरक्षण दिया गया है। पहले बिहार में तो जितना था, पहले स्वयं सहायता समूह तो देश में समूचे जगह पर था। हम लोग तो जब रहते थे केंद्र में देखते थे, और जब यहाँ सरकार हम लोग को बनी थी, यहाँ देखने गए तो यहाँ देखा कि बहुत कम है। तो इन लोगों की स्थिति ठीक नहीं है। तो स्वयं सहायता संख्या बहुत कम थी। तो हम लोगों ने अपना जैसे ही हुआ था उसको तुरंत देखे। तो वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर के राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और जिसे जीविका नाम दिया। तो काफी अंध से सबको बढ़ा
और उस समय केंद्र सरकार जो था उस समय, उसी समय की बात हम कह रहे हैं, 2006 से जो किया उसका होने लगा। तो उस समय जो सरकार थी तो उसी समय का जो बात आया तो भी देखा, कहा कि हो रहा है। हमने कहा कि अरे आप ही लोगों का तो है इस समूचे बिहार का, तो यहाँ तो कोई कुछ किया नहीं, हो रहा। और दूसरी बात, जो स्वयं सहायता समूह की लड़कियां हैं उन्हीं को सब रखा गया है, तो उसका नाम हम लोगों ने जीविका दिया है, और जीविका दीदी भी। तो आप लोग भी कर दीजिए। हमने कहा कि भाई कुछ कर दीजिए, तो आजीविका कर दिया। तो इस तरह से हुआ, और हम लोगों की तरफ से सारा सब काम एक एक तरह से जीविका के लिए सब तरह से काम किया गया। जो आपको बता दिए हैं कि इसकी संख्या 1,05,000 हो गई है। आजीविका दीदियों की संख्या वो उसमें हुआ था स्वयं सहायता समूह का, जीविका दीदियों की संख्या 1,69 लाख हो गई है। अब फिर उसके बाद तो वो हुआ देहात में, गांव सब में, लेकिन शहरी क्षेत्र में कभी कुछ हो नहीं पा रहा था। हम लोग कोशिश कर रहे थे, थोड़ा हुआ, कुछ नहीं उतना से हुआ, तो इसलिए 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी हम लोगों ने करा दिया है स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियां, उन सब लोगों के लिए शुरू हो गया है। तो अभी जान लीजिए कि इन पे लगभग 10 लाख और 78,000 जीविका दीदियां हैं, उनका गठन लगातार ये सब हो रहा है, और काफी तेजी से सब काम किया जा रहा है। अब विकास कार्यों में जो कमी रही, पहले जो तो हम लोग तो देख ही रहे थे, बाहर तो सब काम किया, तो इधर भी देखिए 2024 के दिसंबर में 3-4 राज्य में, और 2025 से जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान किया। आपके यहाँ भी हम आए, जिलों में जा करके सब देखा कि कितना है विकास कार्यों में, देखा जो कमी रही है तो उसको देखिए, आप लोग भी बताइए, सबसे बात किया, और सब जगह यहाँ के बारे में भी हम आपको बता देंगे जितना हुआ है जो काम हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के पूरे देश में सब जगह का हम लोगों ने सोच लिया तो 430 नई योजनाओं की स्वीकृति हो गई है। उसके लिए सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। अभी तो कुछ देर हो भी गया है, 21 योजनाएं पूरी हो चुकी है। शेष सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा लिया, जल्दी ये काम पूरा किया जाएगा। जो भी जहां पर कमी थी उसके लिए भी पूरा करा दिया जाएगा। अब उसके अलावा सारा काम किया था। अब केंद्र सरकार का भी हम लोगों को पूरा का पूरा सहयोग मिल रहा, तो बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा। जुलाई इन दिनों की सरकार ने जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र सरकार ने, अभी किया 2024 में। फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। सब तरह से काम कर रहे हैं। अब फिर उनके द्वारा पहले उन्हीं की सरकार में 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। उन्होंने फिर बिहार के लिए भी इधर हाल में कर दिया। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो अनेक तरह से काम चारों तरफ से केंद्र सरकार बिहार के हित में पूरा का पूरा किया जा रहा है। कितना बढ़िया हो रहा है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं, सब जगह घूम घूम करके जाना है, देखते हैं क्या है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास, शुभारंभ किया गया। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तो उसी तरह से सब तरह से काम उन लोगों ने किया है, यह भी आप जान लीजिए। सब तरह से सब जगह से उन्होंने भी किया है, इससे बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब इस बार के लिए हम और बता दें, बिहार में अगले 5 वर्षों 2025 और 30 में किए जाने वाले कार्य, तो हम लोगों के यहाँ तो पहले ही से होता था। सरकार द्वारा पहले कार्यालय किया 2005 से 10 तक, दूसरा कार्यकाल 10 से 15 तक, तीसरा कार्यकाल 2015 से 2020 तक, और चौथे कार्यकाल 2020 से 25 को मिलाकर किया, और अब कर दिया है। तो आप जान लीजिए कि इसके लिए अब हम लोगों ने शुरू कर दिया है 5 वर्षों का 2025 और 30 के बारे में।
तो सब जगह हुआ है, पहले वाला में भी, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम पहले हुआ है। अब उसके बाद फिर कर दिया गया, अब 5 वर्षों के लिए 7 में से 3 का गठन किया गया। तो अब जान लीजिए कि उसमें लिए हम विकास की गति को और तेज किया जाएगा, और फिर केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो ये सब चीज जो 5 वर्षों में 7 में से 3 का गठन किया गया है, अब उसमें इन सब चीजों को जान लीजिए, जरा जान लीजिए, कहीं भागिए मत, पहले जान लीजिए, इस बाद आपका बात हम कहने वाले हैं, इसलिए एक एक चीज को जानना चाहिए। आप जान लीजिए, दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य के, आप समझ लीजिए, राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा, तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन होगा। ये जो हम लोगों ने किया है 5 वर्षों में 2025-30 में, उसी का पहला काम आपको किए हैं, जानिए। और दूसरा है 7 काम कर रहे हैं। समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। और फिर पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू दिया जाएगा। और तीसवां है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विभाग के लिए भी पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में भी और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम का स्थापना की गई है, जो मखाना में उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है, और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और फिर चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड में अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों को स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। अब उसमें 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर है 7वां सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो जो हम लोगों ने 2025-26 का जो 5 वर्षों के लिए किया है, देश भर के लिए उसको किया है, और फिर यहाँ के लिए भी जो हो रहा उसके बारे में भी अभी हम तुरंत कहने वाले हैं। तो इसीलिए ये सब काम जो किया जा रहा है, तो हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, इससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में
शामिल हो जाएगा, देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो यहाँ पर जितना काम बिहार में हो रहा उसी तरह से अभी की सरकार चारों तरफ से काम कर रही है, अब बहुत आगे होगा। अभी तो हम आपके जिले का बात कुछ कह देना चाहते हैं कि आपको याद होगा कि शेखपुरा का पहले क्या हाल था। तो पहले तो जो हम लोग 2005 वर्ष 2005 से पहले और उस समय पहले भी आपको बढ़ा दिए, तो उसी तरह से आपके जिला में भी पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। पहले वाली सरकार ने, हम लोगों के पहले वाला पटना से शेखपुरा आने का रास्ता बहुत खराब था तथा बहुत ज़्यादा जो था समय लगता था और जिले के अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था और पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। ये पहले वाली सरकार का ये हाल था, पूरे बिहार का कहे और आपके यहाँ भी बता दिया कि यहाँ पर भी इतना गड़बड़ करता था। तो याद करिए, और उसके बाद हम लोगों ने तो इतना काम किया है, आपके यहाँ भी किया है, पूरे देश के लिए किया है। अब कितना अच्छा हुआ है और केंद्र का भी सरकार सहयोग मिल रहा है। तो इसीलिए आप देख लीजिए, हमारी सरकार ने 2005 से ही, यहाँ तो 5 के पहले गड़बड़ किया था, उसके बाद शेखपुरा जिले में विकास का सभी काम कराए हैं। शेखपुरा बाईपास का निर्माण कराया गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है, GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है और कर्पूरी छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। तो शेखपुरा जिले में सिंचाई सुविधाओं का विकास कराया गया है, नहरों का विस्तार एवं 19 पक्के चेक डैम का निर्माण कराया गया है। अब आप समझ लीजिए, पहले से इतना काम पहले भी किया गया है, उसके बाद भी हो रहा है। अच्छा, बीच में भी जब आपको बता दिए हैं कि 2024 में दिसंबर में पूरे 3-4 राज्य गए थे और बाकी 2025 में सब जगह गए। जनवरी फरवरी में आपके जिला में भी आए थे। मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए जो यहाँ देखा, शेखपुरा जिले में 7 योजनाओं की स्वीकृति दी गई जिन पर काम चल रहा है और उन्हें शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। अब जान लीजिए जो काम हो रहा है आपके जिला में, मटोखर दह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है और सामस विष्णु धाम मंदिर में सुविधाओं का विकास शुरू किया गया है और फिर 2 बाईपास क्रमशः मटोखर दह तथा हुसैनाबाद का निर्माण कराया जा रहा है और शेखपुरा में प्रेक्षागृह का निर्माण किया जा रहा है। शहरी सिंचाई योजना की नहरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और रमजानपुर तक सड़क एवं चौड़ीकरण किया जा रहा है और शेखपुरा तथा चेवाड़ा प्रखंडों में प्रखंड अंचल कार्यालय बनाने का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ भी जो कमी थी उसका काम किया जा रहा है, सब काम पूरा किया जा रहा है। ये सब काम आप लोगों का बहुत जल्दी हो जाएगा। अब इसके बाद जरा जान लीजिए, जो अभी पिछली बार हम कहते, अब 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों 2025 से 30 के बीच में शेखपुरा जिले में जो किया जाएगा आपको बता रहे हैं। पहले पूरे राज्य का बता दिए। शेखपुरा जिले में अनेक काम कराए जाएंगे जिनमें मुख्य काम निम्न है। अब आप जान लीजिए 7 तरह का काम है। अब पहला है रोजगार के लिए जिले की 95,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। उन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और फिर दूसरा है, आपके यहाँ भी शेखपुरा जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है, डेयरी का बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 12 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 50 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। चौथा है,
सभी 6 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 5वां है, सभी 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा शेखपुरा सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और 6ठा है, शेखपुरा जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। 7वां है, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आपके लिए भी इतना कर रहे हैं, ये सब काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, सब जगह हर जगह हम लोग करा रहे हैं और सब जगह से जितना भी काम बढ़िया होता रहेगा वो तो हम कहिए दिए हैं सब जगह। तो इसी तरह से हो रहा है, आप सब लोग समझ लीजिए, इतना अच्छा हो जाएगा। आप इन कामों को जिले का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। तो आप जान लीजिए कितना बढ़ रहा है। तो आपको समझ में आ गया ना? हाथवा उठा के बतावा, हो ना? ठीक है ना? अब जरा साहब सुनिए, आते हैं इन लोगों को भी सुनिए। आइए सब लोग देखें। अरे आपके जिलवा का जितना है तो ये सब देख लीजिए और खड़ा होकर के एक बार करिए। ये सब लोग काम कर रहे हैं, पूरे बिहार में काम हो रहा है और इसके अलावे केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है। तो आप समझ लीजिए बिहार बहुत आगे हो रहा है। आपका भी सब जगह से काम किया गया है, आप भी बहुत आगे बढ़ेंगे। तो जरा खड़ा होकर के एक बार फिर हाथ होकर के इन लोगों को नमन करिए कि सब जगह से काम होगा। और मैं तो यही कहूंगा कि जितना काम हो रहा ये सब होगा आपके हित में होगा और आप सबके लिए बहुत काम होगा। तो इसीलिए हम आपको कहेंगे कि पहले वाला जो गड़बड़ किया था, अपने हट गया था, 7 साल में अपना बीवी को बना दिया था, लेकिन कहीं कोई महिला के लिए कोई काम किया था, कोई लड़की के लिए किया था? कुछ नहीं किया था। इसलिए उन लोगों के चक्कर में आप मत रहिए। यहाँ पर जितना काम हो रहा है और जिस तरह से केंद्र सरकार आपको सहयोग कर रहा है, इसी को ध्यान दीजिए। आप बढ़ रहे हैं और बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और अब ऐसा होगा कि राज्य में कुछ ही है और जहां पर कुछ ही जगह पर अच्छा है, अब इसी तरह से बिहार भी बहुत आगे बढ़ेगा। तो यही हो रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको ठीक लग रहा है ना? तो हाथ उठावा ना पहले। तो चलिए, आप सब लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूं। और जरा सा एक बार देखिए, हाथ उठाइए, हम इन लोगों के साथ उठाइए। आप सब लोगों का नमन है और सब काम होगा बहुत अच्छे ढंग से।